होंगे। इसलिए जो उनका कहा हुआ जो बात है कैसे होगा, जो उनका कहा हुआ बात है, जो आदेश है, उस आदेश में बल है। हम आप सबके आदेश में बल नहीं है। तो जो दीदी और साहब कह गए, अगर उन चीजों को अपने मन में अगर ईमानदारी से हम लोग उतारेंगे तो जरूर और शिव और शक्ति का स्वरूप हमें आएगा। वैसे क्या गया कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा की पता, तो अगर दीदी नीलम महाराज शक्ति स्वरूपा दीदी हम लोग कहते हैं, अगर उनको हम लोग याद करते हैं, उनके आदेश पर चलते हैं, तो हम लोगों के भी अंदर उस शक्ति स्वरूपा दीदी का जो स्वरूप है वो आएगा। कुछ न कुछ गुण उतरेगा। कब उतरेगा? जब ईमानदारी से उनके कहे हुए बातों पर हम चलेंगे। एक याद है वाक्य है साहब दीदी की लास्ट संगोष्ठी थी महोत्सव में, औरंगाबाद दीदी को जाना था और दीदी का तबीयत बहुत खराब थी, साहब को जाना था और दीदी का दी कह रही थी नहीं हम भी साथ आपके चलेंगे। साहब बोले आपका बच्चे लोग इनके बोले माँ, साहब बोले मिला हूँ तुम्हारी तबीयत वैसी नहीं है कि तुम वहाँ तक जा सकती हो। दीदी किडनी की मरीज थी और डायलिसिस पर चलती थी और दवा के सहारे चलती थी। तो साहब कितनों मना किए कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम इतने दूर तक चल के जा सकती हो। लेकिन दीदी कहाँ मानने को तैयार, ठीक है बोली नहीं जाएंगे तो मैं दवा नहीं खाऊंगी। साहब बोले बिना दवा के जो आदमी 2 घंटा नहीं रह सकता है, जो डायलिसिस पर चल रहा है, तो बिना दवा के कैसे रह सकती है। अंत में दीदी गई औरंगाबाद की चर्चा में 2 भाई बहन उठा करके उनको मंच पर ले जाकर के बैठाए और उस मंच से दीदी कही शिव शिष्यता में आप आगे बढ़िए, मैं छाया बनकर आप लोगों के साथ रहूंगी, बशर्ते शिव शिष्यता में बेईमानी। छाया का हम लोग सभी जानते हैं, छाया हम लोग के भी साथ चलता है, कभी साथ नहीं छोड़ता है। और दीदी कहीं मैं छाया बनकर के रहूंगी, उस रास्ते पर चलेंगी, मतलब हमेशा आपके साथ छाया के रूप में रहेगी, बशर्ते कोई बेईमानी उसमें नहीं होनी चाहिए। साहब भी बार बार अरे जितना बेईमान हो उतना कानून, एक जगह तो ईमानदार रहो। डाइन भी एक घर छोड़ करके चलती है। इसलिए ईमानदारी से जो 3 सूत्र मिला है, अपने मन, कर्म और वचन, तीनों से एक होकर के उस कार्य को करना है, तभी शिष्यता आप में आएगी। अभी भैया बोल रहे थे ना कि हम शिष्य है कि नहीं है, अरे सब शिष्य है, नहीं शिष्य रहेंगे तो उतना दूर से आएंगे कैसे। कुछ तो हवा फल मिला है, कुछ तो आपको अनुभूति हुई है, तब तो इतना दिन से चल रहे हैं आपके साथ, उतना दूर से खर्च करके समय निकाल करके आ रहे हैं। सब में शिष्यता प्राप्त है, बशर्ते सिर्फ डिग्री का अंतर है, कोई छोटे स्तर पर है, कोई बड़े स्तर पर है, लेकिन सभी शिष्य है और उस रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ का चर्चा का मात्र उद्देश्य है कि जो भाई बहन जो है नहीं बने हैं, जो 3 सूत्र है, 3 सूत्र जो साहब के द्वारा दिया गया है, उसको हम लोग ईमानदारी से करें। क्योंकि शिव शिष्यता जो है एक बार साहब कहते हैं, दीदी कहती एक दर्द है, एक एहसास है, एक अनुभूति है। दीदी क्या बोलती है, दीदी क्या है, सभी गुरु भाई गुरु बहनों को सिर्फ अपना जैसा समझती थी। वो राजा खानदान की लड़की, इसके हजारों नंबर चाहकर रहते थे, अब खुद गुरु भाई गुरु बहनों के अपने जूठे पत्तल प्लेट धोती थी और अपने हाथ से खिलाती। कोई गुरु भाई गुरु बहन उनकी आशा निराश होकर के कभी नहीं जाता था। इतनी ममतामयी करुणामयी कहलाई, क्यों? सबके दुख को हर लेती थी। अभी शाहबाद में गए, किसी का कर्मफल लोगे ना तो उसका कर्मफल तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन दीदी मानने को कहा तैयार थी। शिव शिष्यता के व्याप्ति के लिए, शिव शिष्यता के प्रचार के लिए अपने जीवन का परवाह नहीं की, अपना जीवन त्याग दी उसके लिए। लास्ट में आप लोग सुने होइएगा कि कैसे कैंसर का नई जीएम से ठीक होकर चला गया और दिल्ली की दीदी का स्वास्थ्य
खराब बिगड़ते गया। ऐसी थी मेरी दीदी, करुणामयी, ममतामयी, दूसरे के लिए न्यौछावर थी। किस लिए? क्योंकि आप उनके शिष्य हो जाएं, हमेशा छाया बनते रहेंगे हम लोग के साथ में। और अभी भी है, शरीर में रहे या नहीं रहे, हमेशा छाया बन के उस रास्ते पर आप लोग ईमानदारी से अगर चलेंगे, हमेशा आपके रास्ते पर चलेंगे और आप शिष्य बन जाएंगे। चलिए इन शब्दों के साथ हम सभी लोग दीदी का बैठा सभी को भाई को साधुवाद दिए सभी को। देखिए चर्चा किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं? आप जो चर्चा कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, आपके अंदर क्या निहित है इसको समझिए। बहुत लोग जो है चर्चा कर रहे हैं दूसरे को बनाने के लिए, अपना शिष्य बना रहे हैं, बाबागिरी कर रहे हैं, नेता बनने के लिए, अपने को स्थापित करने के, न कि मेरे गुरु स्थापित को, अपने स्थापित होने के लिए, सम्मान के लिए, पैसा के लिए, धनोपार्जन के लिए। साहब का कहना है कि ऐसनाएं जो है अगर आपके यहाँ से अगर व्याप्त समाप्त हो जाती है, चाहे धनेशना हो, चाहे सम्मान की इच्छा हो, चाहे किसी भी लोकेशना, किसी भी प्रकार का अगर इसमें है आपके अंदर नीत है, उस चर्चा में अगर उस उद्देश्य से अगर आप कर रहे हैं तो ईमानदारी कहाँ रहे? कहाँ ईमानदार है? आप तो बेईमान हो गए नहीं। इसलिए उस चीज को हटाइए, शिष्टता आप में आएगी, आपके गुरु सिंह होंगे और आप